वीनू, शाम को ऑफिस से आते वक्त तुम मेरे लिए जलेबी खरीद के ले आओगे? ले आऊंगा। पर खरीदोगे कैसे? पैसे से। और कैसे? पैसे क्या पेड़ से तोड़ोगे? वॉलेट तो तुम यहीं पे छोड़ गए। गुड पॉइंट, लाओ मुझे वॉलेट दो। अरे वॉलेट दो। क्या बात है, बड़ी मस्ती सूझ रही? तो एक काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पहले बैठ के मस्ती कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम ऑफिस जाओ। ऑफिस जाओ। वीनू, थैंक यू घर वापस आने के लिए और संजू के हाथ का बना नाश्ता खाने के लिए। तुमने बुलाया था नहीं, मुझे तो आना ही था। अभी जाऊं मैं, वरना रात को जलेबी नहीं आ पाएगी। जाओ। जीजू, वो एक्चुअली मुझे अपने प्रोजेक्ट के काम से बाहर जाना था, तो जो मेरा वेन्यू है वो आपके ही ऑफिस के रास्ते में पड़ता है, तो आप मुझे छोड़ देंगे? ओके, चलो। थैंक यू जीजू। दीप, लंच पे मेरा वेट मत करना, मैं बाहर से खाना खा के आऊंगी। ठीक है। बाय। ये नाश्ता किसने नहीं किया? काकी, ये प्लेट किसकी है? शायद ये प्लेट संजना की है। संजना नाश्ता किए बगैर चली गई। मुझे तो लगा था कि वो नाश्ता करके बाहर जाएगी। नहीं बेटा, तुम लोग चले गए तो वो भी उठकर चली गई। मैंने कहा भी कि पूरा नाश्ता खा के जा, पर बिना कुछ कहे चली गई। ये लड़की बिना काकी, इसका दिमाग खराब है। देखो संजना, मैं नीति से बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि हमारी शादी भी कितनी मुश्किलों में हुई। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि मैं खुद इस शादी के लिए कंफ्यूज था। फिर बाद में कहीं जाके हमारी कंफ्यूजन दूर हुई, और अब मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो कि मेरे और नीति की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए। ओह, तो ये बात थी, इस वजह से आप मुझे अवॉइड कर रहे थे। जीजू, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ, और मैं आपको अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो डोंट वरी, रिलैक्स। श्योर संजना, तुम जब चाहो मुझसे वो बात कर सकती हो, बट प्लीज ये डिस्कशन अगर तुम्हारे मेरे बीच में रहेगा तो बेहतर होगा। मैं नीति को बेकार की टेंशन नहीं देना चाहता। यू कैन ट्रस्ट मी जीजू। तो काकी, आज खाने में भिंडी और दाल की सब्जी बनाओ। हाँ, कौन होगा इस वक्त? कुरियर वाला होगा शायद। मैं देखती हूँ। नीति, कहाँ गायब हो गई थी तुम? कितने सालों बाद शक्ल देख रहा हूं तुम्हारी, याद है? अंदर नहीं बुलाओगी? अरे आओ ना। काका, काकी, ये मेरा फ्रेंड है कार्तिक। हम लोग देहरादून में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। वैसे नीति, नॉट फेयर। हाँ, शादी कर ली, इंदौर शिफ्ट हो गई और बताया तक नहीं।
सब कुछ इतना जल्दी में हुआ। हाँ वो तो देख ही रहा है, सब जल्दबाजी में हुआ है। मतलब भोपाल से इंदौर लैंड कर गई तुम, हाँ? और मैं पागलों की तरह तुम्हें भोपाल में ढूंढता रहा। पता है कितनी मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस मिला है? तुमसे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड था मैं। और एक तुम हो, मुझे देखकर तुम्हें इतनी सी भी खुशी नहीं हुई? नहीं। कार्तिक, तुम कब आए? देखा, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। नीति बेटा, दोस्त को बिठाओगी नहीं? बिठाओ उसे, चाय नाश्ता कराओ। हाँ नीति, अपनी तमीज भूल गई क्या? नहीं नहीं, आओ ना। अच्छा नीति, ये चाय नाश्ता बाद में करवाना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है? वहाँ बैठ के आराम से बातें करेंगे। अंकल आंटी को क्यों डिस्टर्ब करना अपनी बातों से? अरे चलो ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें नीति दी का रूम। चलो चलो चलो। चलो। Are you mad or what, कार्तिक? मैं शादीशुदा हूँ, हम लोग कॉलेज में नहीं है। तुम मेरे इन-लॉज के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? अरे दीप, कैसे बुद्धू जैसी बात कर रही हो? संजू तू तो चुप कर। ऐसे कार्तिक को लेके तू कमरे में आ गई? अच्छा नहीं लगता है ये सब। दी, मेरा यहाँ पे पर्सनल रूम नहीं है, इसीलिए कार्तिक को यहाँ पे लेके आ गई। संजू, आई एम सीरियस। ऐसे रूम में लेके आना इज नॉट। अच्छा नीति, आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो। अब सॉरी बोला ना, अब रिलैक्स करो। वैसे भी ऐसे सड़े हुए थोपड़े में तुम अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलो एक पैक करते हैं। कैसा पैक? तुम्हारे घर वालों के सामने मैं ऐसे बात करूंगा जैसे कि तुम एक हाउसवाइफ हो, मतलब फुल इज्जत देके। लेकिन जब हम पर्सनल स्पेस में हो, आई मीन जब हम अकेले हों, तो तुम मेरी कॉलेज वाली बेस्टी रहोगी। मेरे मन में जो आएगा मैं बोलूंगा, जो आएगा कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? बोलो नीति, डील मंजूर? कार्तिक तुम कभी सुधरोगे नहीं ना। ये जमाना सुधरने का नहीं, बिगड़ने का है और बिगाड़ने का। बस बस, ये सेम डायलॉग कितनों को चिपकाओगे तुम? इसको भी चिपकाए, चिपक गई है। बड़ी इफेक्टिव लाइन है। अरे दीप, देखिए जीजू आ गए हैं। वीनू, तुम वापस? हाँ, ऑफिस की कुछ फाइल्स भूल गया था, वही कलेक्ट करने के लिए आया। बाय द वे, ये कार्तिक है, मेरे स्कूल का फ्रेंड। ये लो, तुम भी खाओ। अब नहीं थैंक्स। अच्छा नीति, तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग का क्या हुआ? फैशन डिजाइनिंग? हाँ हाँ, कॉलेज में तो बड़ा बोलती थी कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया है, अब अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च करेगी, अपने ब्रांड के कपड़े बेचेगी, और यहाँ हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ। सीरियसली, अपने सपने क्यों खत्म कर रही हो? अरे कार्तिक, एक रीजन है, दीप प्रेग्नेंट है। तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी में लोग काम नहीं करते क्या? एनीवे, तेरी लाइफ तेरे डिसीजंस, मैं चलता हूँ। ऐसे ही आता रहूंगा बीच बीच में। विनय, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बॉस? थैंक यू। चलो बाय दोस्त। ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि ये तुम्हारा ससुराल है और तुम यहाँ पे हाउसवाइफ। नमस्ते। कार्तिक, एनफ, चलो अभी मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। चलो।
तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स एंड ऑल? नहीं वीनू, वो तो बस पहले, अब नहीं। सच में वीनू, मैं अब कुछ नहीं करना चाहती। इट्स ओके निधि, अगर करना चाहो तो कर सकती है। I mean, मुझे कोई इशू नहीं। सच? सच। हाँ लेकिन एक बात है, अगली बार जब कार्तिक आए तो उसे बेडरूम में मत लाना। मेहमान अगर हॉल में ही आए तो बेहतर रहता है। आई एम सॉरी वीनू, वो बहुत कैजुअल है। इट्स ओके निधि, वो कैजुअल है तो क्या हुआ, तुम थोड़ा फॉर्मल बिहेव करो। आई होप वो समझ जाए। पर हरीश और उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे तो वो दोनों साथ में खुश लग रहे थे। कार्तिक, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने का नाटक कर रहे हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन रियल में तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। और ऊपर से कार्तिक, उन्होंने सबके अगेंस्ट जाके शादी की है, इसी वजह से वो सजा भुगत रहे हैं। कार्तिक, टॉप ऑफ दैट, नीति दी इज प्रेग्नेंट, इसी वजह से वो चुपचाप इस घर में रह रही है, वरना वो कब की चली गई होती। तुम्हें पता है ना कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। बहन है वो मेरी, मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। मैं उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। और उसके लिए हमें कुछ ऐसे हालात क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि जीजू खुद नीति दी को कह दे उस घर से जाने के लिए। तुम समझ रहे हो ना? तुम इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? संजना, ये भी कोई पूछने की बात है? प्यार करता हूँ तुमसे और तुम पर ट्रस्ट भी करता हूँ। तुम्हारे कहने पे तो मैं 100 फ्लोर की बिल्डिंग से कूद जाऊँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तो फिर कूद के दिखाओ। अच्छा, तुम मेरे प्यार का टेस्ट करोगी? जब तक कूदूंगा नहीं, भरोसा नहीं करोगी? तुम्हें लगता है मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ? गुड कार्तिक, ऐसे ही मेरी बातें मानते रहो, क्योंकि मेरी इन्हीं झूठों की वजह से तुम नीति को इस घर से और विनय की लाइफ से निकालने में मेरी हेल्प करोगे। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।